घाटशिला उपचुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम रघुवर दास आमने सामने आ गए। घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन के प्रचार प्रसार के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन नहीं तो 2 दर्जन भी पूर्व सीएम भी आ जाएं तो भी उसके लिए झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन काफी है। विपक्ष जो भी गोला छोड़ेंगे उस गोले का जवाब हम देंगे। दर्जन क्या, तुम 2 दर्जन भी लाओगे तो इस राज्य का अकेले मुख्यमंत्री उस पर भारी पड़ेगा। अपने अपने आग के गोले जुबान से फेंकेंगे, आने दीजिए कौन कौन क्या गोला फेंकता है। उस गोले को हम लोग ऐसा छक्का छुड़ाएंगे कि जहां से आया वहां से कई दूर और बाहर चला जाएगा। ये कथन मैं मानता हूँ कि ये सत्ता का अहंकार है, और जब जब सत्ता का अहंकार है तो अब इतिहास बताता है उस अहंकार को जनता नाश करती है। झारखंड की राजनीति में एक अहम सीट घाटशिला विधानसभा। हेमंत सोरेन सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। रामदास सोरेन के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं। सीट एसटी रिजर्व है और झामुमो की परंपरागत मजबूत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार मुकाबला खास है क्योंकि यह सोरेन बनाम सोरेन की जंग बन गई है। घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सियासी सरगर्मी तेज है। ये वही सीट है जहां से स्वर्गीय रामदास सोरेन विधायक थे जब उनके बेटे सोमेश सोरेन मैदान में हैं, झामुमो प्रत्याशी के रूप में। वहीं बीजेपी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चामपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट देकर बीजेपी ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि घाटशिला विजय के बाद झारखंड में दिवाली मनाई जाएगी। बीजेपी का पटाखा फूटेगा, एनडीए का पटाखा फूटेगा और वो पटाखा खुशियों का होगा, विजय का होगा। जैसे लंका जीत के बाद राम लौटे थे तो दीपावली मनाई गई थी, वैसे ही घाटशिला जीत के बाद इससे भी भव्य दीपावली मनाई जाएगी। बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि चुनाव के बीच भगवान राम का नाम लेना इनकी पुरानी आदत है और यही वजह है कि ये बार बार चुनाव हारते हैं। बीमारी है, आदत है बोलने की, बरबोलेपन की, भगवान राम को बीच में लाने की, भगवान राम को हरवाने की, इनकी आदत बन गई है। भगवान राम का में सभी की आस्था है और इस तरह जो बातें होती है इसी वजह से ये लोग हारते हैं। भगवान राम को भी गुस्सा आता है, हनुमान अपना गदा चला देते हैं और ये फिर धाराशायी हो जाते हैं। 25 से 21 पे आ गए फिर भी समझ नहीं बनी है। घाटशिला की इस लड़ाई में जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन मुकाबला सीधे तौर पर सोरेन परिवार के 2 चेहरों के बीच है और यही इसे झारखंड की सबसे दिलचस्प सियासी जंग बना रहा है। घाटशिला की ये जंग सत्ता समीकरण को भले न बदले, लेकिन राजनीतिक नतीजे का असर पूरे कोल्हान क्षेत्र की राजनीति पर तो जरूर पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट।